साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, पिता का कर्म लौट कर आता है, जीवन में कभी निराश मत हो। साथ संगत जी, एक व्यापारी था। व्यापारी अपना व्यापार करता था और व्यापार करने के बाद ऊंचे दाम में सामान बेचता था। जगह जगह से व्यापार सामान उठाता था, उसको जगह जगह से उठा के उसको ऊंचे दाम में बेचता था। व्यापारी के पास बहुत धन दौलत था और व्यापारी का इतना अच्छा व्यवहार था, इतना अच्छा ईमानदार था, कोई चीज का घपला नहीं। जो भी सामान घर पे, चाहे बीवी हो चाहे उसका पति हो, किसी से भी खरीदना, ईमानदारी से पैसा देना और ईमानदारी से बाजार में बेचना। व्यापारी को एक बेटा था। व्यापारी अपने बेटे को अपना ही लाइन का उसको पढ़ाई पढ़ाया कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वो भी व्यापार करेगा। बेटा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा होने के बाद जब शहर से लौट के आया, व्यापारी को बड़ा खुशी हुआ, मेरा बेटा पढ़ के आया, और उसको अपने ही बिजनेस में लगा दिया। अब वो बेटा महेश लग गया अपना व्यापारी का ही जैसा काम करने। वो भी जगह जगह से माल उठाना, बेचना, व्यापार करने लगा। व्यापारी को बड़ा खुशी हुआ, चलो मेरा महेश बिजनेस को संभाल लिया। अब उसको बड़ा सुकून मिला। व्यापारी भी दिन पे दिन बुढ़ा हो रहा है। उसने महेश का एक अच्छा खासा लड़की से, सुंदर सुशील लड़की से शादी करा दिया और शादी हो गया। शादी होने के बाद महेश के हाथ में पैसा अच्छा खासा आने लगा। अब तो महेश की कुछ दोस्तों से संगत मिल गई। दोस्त लोग के साथ में जब व्यापार करके आता था, बैठने लगा। उन लोग के साथ में बैठते बैठते लगा दारू शराब पीने लगा, क्लब में जाने लगा, दारू शराब पीने लगा। अब तो जो भी व्यापार करके आता था, रात रात भर उन लोग के साथ में घूमना, घर पे नहीं आना। व्यापारी को बड़ा चिंता होने लगा कि मेरा बेटा बिजनेस को संभाल लिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। व्यापारी तो अब बूढ़ा हो गया है। अपने बेटे महेश को बहुत समझा रहा है, लेकिन महेश किसी को नहीं पहचान रहा है, न बीबी को, न माँ को, न बाप को, न पिता को। अपने ही अय्याशी में मगन रहता था। अब तो व्यापार करना भी छोड़ दिया। जो भी घर पे पैसा रहता था, जा जा के पी पी के दारू दिन रात वहीं दोस्त लोग के साथ में रहने लगा। व्यापारी बड़ा निराश हो गया, ये ऊपर वाला ये क्या कर रहा है मेरा बेटा। मैंने इसको पढ़ा लिखा, लेकिन ये तो एकदम पहचानना भी भूल गया है। साथ संगत जी, एक दिन व्यापारी बहुत चिंता में था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद महेश को कोई गम नहीं है। पिता गुजर गया है, पिता का कर्म किया हुआ, लेकिन महेश को कोई एहसास नहीं कि मेरा पिता चला गया। वो तो अपने नशे के धुन में रहता था, मस्त रहता था। अब वो व्यापारी के जाने के बाद माँ को मालूम चला कि महेश बहुत नशा कर रहा है, बहुत दारू शराब पी रहा है, घर के एक एक सामान लेते चले जा रहा है। माँ को भी बड़ा चिंता हुआ। माँ भी समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा। माँ भी अपना गुजर गई। अब तो माँ के गुजरने के बाद भी महेश को कोई गम नहीं है। महेश घर के जितने भी पैसे हैं, धन दौलत है, सब बेच बेच के पीते चला गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन महेश का 8-10 शहर में नाम था, गांव में नाम था उसके पिता का। महेश लगा जगह जगह से पैसा मांगने। सभी लोग उसको पैसा देने लगे, वो भी पैसा उठा के पीते चला गया। अब तो पूरा सबको मालूम हो गया कि महेश
कर्ज लेते जा रहा है, पीते जा रहा है। अब तो उसको लोग पैसा भी देना बंद कर दिए। सबसे मांगता था, कोई पैसा नहीं दे रहा है, अब उसके पास पैसा भी नहीं है। इधर उधर से जुगाड़ करके दारू शराब में लीन है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है, महेश इतना दारू शराब में लीन है। अब एक दिन उसके ससुर आए तो देख रहे बीवी एकदम फटा पुराना कपड़ा पहनी है, और बड़ा चिंता में पड़ गए कि मैंने इतना अच्छा घर पे शादी किया, महेश का पता नहीं है कहाँ है, दारू शराब पी के। अपने बेटी को लेके चले गए अपने घर। जब महेश घर पे आया तो देख रहा है बीवी नहीं है। महेश को कोई गम नहीं है। घर के सभी जितने भी पैसे थे पी गया, कर्जा कर लिया। लोग कर्जा मांगने के लिए आ गए, मारने के लिए आ गए, लेकिन महेश को कुछ एहसास नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, एक दिन महेश सोया था, देखा मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया और मैंने घर के पूरे जितने भी धन दौलत थे, सोना चांदी थे, सब बेच डाला। मैंने क्या कर डाला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं रह गया। मेरे बीवी को भी लेके चले गए। अब मैं क्या करूं कि मैं अपना जिंदगी कैसा कर लिया हूं। बड़ा उसको एहसास हो रहा है ये मैं क्या कर रहा हूं। सब जितने पिताजी का बनाया हुआ व्यवहार, उनका 8-10 गांव में नाम था, सब मुझे थू थू कर रहे हैं। महेश सुबह सुबह उठा, अब तो ठान लिया कि मैं मेहनत से अब कमाऊंगा, सबका कर्ज पूरा करूंगा। अब वो फटा पुराना कपड़ा पहना है, चल दिया, कहाँ से पैसा मांगूं। उसको याद आया कि मेरे ससुर से चलता हूँ, कुछ मांग लेता हूँ। ससुर के घर पे जाने के लिए चल दिया। शाम हो गया, लेकिन जब घर के पहुँचने का कुछ ही दूर पे उसको याद आया कि फटा पुराना कपड़ा पहना हूँ, व्यापारी का लड़का हूँ। एहसास हो रहा है कि ऐसा ही जाऊंगा, फटा पुराना कपड़ा, मेरे ससुर क्या समझेंगे और क्या मेरे पर विश्वास करके पैसा देंगे। उसने आसपास में देखा तो एक कपड़े की दुकान दिखी। कपड़े का दुकान पे बोर्ड पढ़ के गया तो कपड़े की दुकान बंद थी। शाम हो चुका है, 9 बज गया है। महेश सोचा मैं कपड़े के दुकान वाले से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब एक कपड़ा दे दो और मेरे ससुर पैसा देंगे, आपका वापस कर दूंगा। वहीं पे वो सो गया, रात गुजारने के लिए बैठ गया। जब सुबह खोलेगा कपड़े वाला दुकान तो एक कपड़ा मैं उससे उधार मांगूंगा कि आप मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ, अपने ससुर से मिल के तुरंत आके आपको पैसा दूंगा। रात में सोया है, 12-1 बज गया है तो देख रहा है कि एक नौजवान लड़का एक शटर के अंदर उसने घुसा और थोड़ी देर के बाद एक लड़की भी आके उसके अंदर घुसी। महेश बड़ा हैरान हो गया कि ये आधी रात को ये दोनों कौन है जो घर के अंदर घुस रहे हैं। महेश धीरे धीरे गया, खिड़की में से देखा तो बड़ा हैरान हो गया कि ये तो मेरी बीवी है। उसका एकदम दिल टूट गया कि देखो ये मेरी बीवी रात को क्या कर रही है। लगा चपक के दीवार में सट के सुनने लगा तो उसकी बीवी बात कर रही है। वो अपनी प्रेमिका और प्रेमी बन गए हैं, अपने प्रेमिका से बात कर रही है कि देखो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। एक काम करो, हम लोग भी बहुत पैसा वाला बन जाएंगे। मेरा पति दारू शराब में इतना लीन रहता था, सब कुछ बेच के खा डाला। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे अच्छे घर में रहना है,
अमीर बन के रहना है। तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, वो काम करो, हम लोग भी पैसे वाला बन जाएंगे। बोला बताओ बताओ कौन सा काम है। कल मेरा पति एकदम दारू शराब में लीन है, उसके पास सब कुछ भी पैसा नहीं है। उसके घर में जाओ, उसका घर खरीद लो और घर के अंदर बीचों बीच में मेरे ससुर 3-4 हंडे का सोना चांदी गाड़े हुए हैं और वो मरते मरते अपने बेटे को नहीं बताए। और मेरी सास जब मरने लगी तो मुझे बता दी कि जब मेरे बेटे के ऊपर मुसीबत आएगा तो बोलना कि घर के बीचों बीच में 3-4 हंडे है, हंडे के अंदर सोना रखा हुआ है, निकाल लेना। लेकिन मैंने अपने महेश को नहीं बताया, क्योंकि वो इतना कर्ज करते जा रहा है, इतना दारू पीते जा रहा है। मैं उसको बताती तो वो भी पी जाता। मुझे अच्छे घर में रहना है। और मैं अपने पिताजी के साथ में चली आई। जाओ जल्दी से उसको घर के खरीद लो। महेश के होश उड़ गए। महेश अपना आया अपने घर पे, बीचों बीच घर खोदा तो देखा हंडे में सोना चांदी भरे हुए थे। 3-4 हंडा उसने निकाला। निकालने के बाद इंतजार करने लगा कि उसका प्रेम का आएगा। आया उसका प्रेम का 3-4 दिन के बाद। महेश से बोला भाई आप घर बेचोगे, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। बोला हाँ भाई मुझे घर बेचना है। अच्छे खासे रकम में उसके प्रेमिका को घर बेच के महेश वहां से निकल गया, दूसरे नगर में आ गया। दूसरे नगर में आने के बाद वहां पे घर खुद का खरीदा, फिर से बिजनेस को स्टार्ट किया। ऊपर वाले को याद किया। मेरे पिताजी जैसे व्यापार में उनका नाम था, उनका इज्जत था, मैं वो इज्जत वापस लाऊंगा। महेश रोने लगा, बोला मैं वो करके दिखाऊंगा। फिर बिजनेस को उसने स्टार्ट किया, फिर व्यापार करना शुरू किया। महेश का 8-10 शहर में नाम हो गया कि व्यापारी का लड़का व्यापारी का लड़का व्यापारी है तो व्यापार तो उठा ही लेगा। महेश व्यापारी का पढ़ाई पढ़ा था, उसने बिजनेस को तुरंत संभाल लिया। उसको एहसास हो गया कि मुसीबत में कोई काम नहीं देगा, लेकिन पिता का कर्म अच्छा था। ऊपर वाले को याद किया, ऊपर वाले उसको फिर से अच्छा बना दिया। और उसी शहर में एक व्यापारी देखा, महेश का व्यापार अच्छा खासा है, लड़का अच्छा है, अपने बेटी से शादी करा दिया। महेश शादी करके रहने लगा। इधर जब प्रेमिका आया घर में, बीचों बीच घर में दीवार में खोदा तो उस हंडे के अंदर महेश कोयला भर के फिर अंडा रख दिया था। उसके अंदर 3-4 कोयले का हंडे के अंदर कोयला पाया। कोयला पा के प्रेमी उसका बड़ा दुखी हुआ कि मैंने पूरा जितना मेरे पास धन दौलत था सब मैंने इसमें गंवा दिया और उसने मुझे धोखा दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। अब वो गुस्से में आया, अपने महेश के बीबी से बोला तुमने क्या किया, मेरा जितना धन दौलत था सब मैंने गंवा दिया। हंडे के अंदर कोयला निकला। गुस्से में आके महेश के बीबी के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। बोला जैसे तो अपने खूबसूरत है वैसा ही मैं तेरा चेहरा खराब करके चला गया। अब वो उसको उसका चेहरा बेकार कर दिया। उसके घर वाले भी नहीं पहचान रहे हैं। महेश की बीवी दर दर भटक रही है। एक दिन उसको पता चला कि महेश मेरा बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाएगी। महेश तो पहचानेगा भी नहीं और महेश रखेगा भी नहीं। उसको एहसास हुआ कि मुसीबत में मुझे अपने पति के साथ में रहना चाहिए, उसको मुझे वो हंडा बताना चाहिए। साथ संगत जी, महेश का जीवन बदल गया क्योंकि पिता का कर्म अच्छा था, जो
उसके जीवन में लौट के आ गया और महेश खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। साथ संगत जी, कभी कभी कर्म अपना अच्छा रहता है तो ऊपर वाला भी कभी कभी अपने कर्म को अच्छा करोगे तो कर्म अच्छा हो जाता है। जब आप गलत राह पे कर्म करोगे तो कर्म आपका वैसे ही होते चला जाएगा, आप गलत राह पकड़ते जाओगे। जो भी कार्य आपके अपने कर्म के ऊपर है, कर्म जैसा करोगे, गलत संगत पर करोगे गलत बन जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा बन जाओगे। अपना कर्म अच्छा है तो बेटा भी अच्छा बनेगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। प्यार से कहिए धन निरंकार।